मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। मांगलिक क्या है, क्यों डरते हैं लोग मांगलिक से, क्या है मांगलिक दोष? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद आचार्य प्रमोद मिश्रा जी से। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या होता है मांगलिक दोष और क्यों डरते हैं लोग मांगलिक से, आइए जानते हैं आचार्य जी से। जी, सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को नमस्कार वंदन करता हूँ। और एक आज हमारा जो विषय है वो मांगलिक का विषय है, मांगलिक दोष का विषय, जो कि आज के इस संसार में, इस देश में, और जो लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, भय खा रहे हैं मांगलिक दोष से। तो आज मंगल का विशेष आगमन, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि किसी के जीवन में अमंगल ना हो। हमारा उद्देश्य यही है, हमारे चैनल का भी उद्देश्य यही है कि किसी के जीवन में अमंगल का आगमन ना हो, मंगल ही मंगल जीवन में होता रहे। तो आज हमारा विषय मंगल का है। तो सर्वप्रथम नवग्रहों का मैं ध्यान करता हूँ आज। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरांत्रिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्य आदि सहित सभी ग्रहों का हम ध्यान करते हुए, साथ में मंगल देवता का ध्यान करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपका प्रश्न है कि मांगलिक क्या होता है, या मांगलिक है, मंगलिक भी लोग कह देते हैं, मांगलिक दोस्त भी कहते हैं। लोग क्यों डरते हैं इस दोस्त से? क्या ये दोस्त हमारा कुछ नुकसान कर रहा है? क्या ये दोस्त हमारे जीवन में या वैवाहिक जीवन में कहीं कहीं दुविधाएं ला रहा है, दुख ला रहा है? क्या है कहानी, क्या है इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देता हूँ। मांगलिक या मंगलिक या मंगल, ये तीनों एक ही शब्द हैं और एक ही ग्रह के नाम हैं, कोई विशेष अलग अलग नहीं है। अब अगर देखा जाए, कुंडली मांगलिक होती है। कुंडली में आप देखते हैं 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, ये 5 भाव ऐसे हैं जिनके द्वारा इसमें अगर मंगल बैठता है तो कुंडली मांगलिक बन जाती है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि लोग से डरते हैं। कई बार हम लोग, आजकल सबके पास कंप्यूटर घर में होता है, मोबाइल में भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके लोग देख लेते हैं कि भाई कुंडली मांगलिक तो नहीं, कहीं मंगल कौन सा है। शायद उनको पूरी जानकारी नहीं होती है, लेकिन एप्लीकेशन ये दे देता है भाई कुंडली मांगलिक है। लेकिन ऐसा ही नहीं, मंगल के अंशों पर भी ध्यान देना चाहिए। मंगल किसके साथ बैठा हुआ है, कौन से ग्रह के साथ बैठा हुआ है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मंगल उच्च का है, नीच का है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मंगल शत्रु क्षेत्री है या मित्र क्षेत्री है, शत्रु घर में बैठा हुआ है या मित्र घर में बैठा हुआ है, इसका भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ आकर के मंगल पर ही नहीं अटकना चाहिए। दूसरी बात, अगर देखा जाए मैचिंग के बारे में कि एक लड़का है, एक लड़की, दोनों कुंडली हम मैच करवा रहे हैं, एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है। अब जो मांगलिक है उसको तो हमने देख लिया, कंप्यूटर जी ने बता दिया भाई कुंडली मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है। लेकिन ऐसा ही नहीं, कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जो कि लड़की अगर मांगलिक है तो लड़के के कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन 5 भावों में कुछ ग्रह ऐसे बैठे होते हैं जिनके द्वारा वो मांगलिक दोष कट भी जाता है। जैसे कि सूर्य उच्च का बैठ जाए तो मांगलिक दोष कट जाता है। इन्हीं स्थानों में शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए, अगर ये ग्रह बैठे हैं तो वो मांगलिक के दोष को ये काट देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जहाँ मंगल बैठा वहीं ये ग्रह बैठे होने चाहिए, तो ये दोष कट जाता है। और अगर अंश कम है, अगर ग्रह 3 अंश का है, 2 अंश का है, तो भी दोष नहीं होता। अगर वृद्धावस्था में है, 27-28 अंश से ऊपर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सब आजकल संसार पढ़ा लिखा है, हर लोग शिक्षित हैं। 3 अंश से नीचे और 25 अंश से ऊपर, 26 अंश से ऊपर ग्रह कमजोर माना जाता है। इधर बाल्यावस्था या सुप्तावस्था और उधर वृद्धावस्था, तो इन अवस्थाओं में कोई दोष उत्पन्न होगा ही नहीं। और जब दोष होगा ही नहीं तो मंगलिक काहे का, किस बात का मंगलिक? तो लोग इससे ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। कई बार हमारे पास कुंडली आती रहती हैं, लोग दिखाने आते हैं, परेशान होते हैं, रोते भी हैं। और आज के अंधविश्वासी ज़माने में लोग अंधविश्वास में पड़े बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आप अंधविश्वास में न पड़ें, किसी योग्य ज्योतिषी के द्वारा अपनी उस कुंडली का जो है पूरा विश्लेषण करवाएं। कि जब तक करवाएंगे नहीं तब तक आप कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए या अपने मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा आप खुद ही परेशान होते रहेंगे। तो मेरी सलाह आपसे यही है कि जो है कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषी के द्वारा करवाएं। जी आचार्य जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, हर चीज़ का कुछ गुण भी होता है, कुछ अवगुण भी होता है, तो इसके क्या गुण हैं? अवगुण को तो दुनिया बताती रहती है। जी, अगर मंगल के गुण देखे जाएं तो मंगल के देवता हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज ऐसे एक देवता हैं कि हनुमान चालीसा में कहा जाता है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। मंगल का नाम ही मंगल है। अगर एक भूमि पूजन करने जाते हैं, अब पूछा जाए आप क्या करने जा रहे हैं, तो भाई एक मंगल कार्य करने जा रहे हैं, शुभ कार्य करने जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं,
वहाँ भी यही कहा जाता है मंगल कार्य करने जा रहे हैं। बेटा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम करना है तो पूछा जाए भाई क्या हो रहा है, भाई मंगल कार्य हो रहा है। तो मंगल उसका नाम ही, जिसका नाम ही मंगल है, तो अपने आप में ही गुण वाला देवता है, गुण वाला ग्रह है। और पूरा उसका जिसके जीवन में मंगल ही मंगल होता रहे तो उसका जीवन तो सौभाग्यशाली वैसे ही बन जाता है। अब जिसका ग्रह तो हमारे मन में एक वहम बैठा हुआ था, एक संशय बैठा होता है, भाई मंगल जीवन में आ गया तो अमंगल कर देगा। भाई मंगल अमंगल क्यों करेगा? अगर हमारे कर्म कहीं ना कहीं से विपरीत ना हो, हमारे कर्म ठीक ठाक हों, तो मंगल हमारा अमंगल क्यों करेगा? कई बार जीवन में ऐसा भी आता है। मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि अगर हम रास्ता चल रहे होते हैं और एक बिल्ली रास्ता काट जाती है, हम वहीं रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? कि हमारे मन में एक संशय कि हमारा अमंगल ना हो जाए। भाई वो एक छोटा सा, अगर हमारे कर्म हमारा अमंगल नहीं करेंगे तो छोटा सा जीव मंगल क्यों करेगा? तो ये सब बातें, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम मंगल और अमंगल के बीच में लटक के रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। विश्वास कीजिए अपने आप पर और अपने जीवन पर, अपने कर्मों पर। दूसरा, अगर ज्योतिष शास्त्र कहता है विवाह से पहले कुंडली का विश्लेषण सही तरीके से करवाया जाए योगी ज्योतिषी के द्वारा, तो जीवन में कभी अमंगल होगा ही नहीं, जीवन मंगल में चलता रहेगा। जी आचार्य जी, इसका निवारण और भी किस तरह से किया जाता है? जैसे हमने सुना है कि अगर किसी लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसकी शादी किसी पेड़ से करवा दी जाती है, तो ये क्या सच है? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सच है। और विवाह के समय मान लिया अगर एक कुंडली मांगलिक है और एक मांगलिक नहीं है, अब किसी कारणवश उनमें दोनों में जो है समाज के अनुसार या मन में संशय के अनुसार भय उत्पन्न हो रहा है कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो उसमें शास्त्र का एक मत है और उसका सच भी है। लड़की अगर मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, अब किसी कारणवश मैचिंग नहीं हो पा रही है, ग्रह ठीक नहीं बैठे हुए हैं या गुण कम मिल रहे हैं या ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि मतलब मैचिंग नहीं हो पा रही है, तो उस समय क्या करें आप? केले के पेड़ से, समी के पेड़ से, पीपल के पेड़ से कुंभ विवाह किया जाता है, यानी घट से, मटके से और शालिग्राम भगवान से। ऐसी 5 विधियां हैं। इन 5 विधियों में से किसी एक विधि को अपना करके और पूर्णतः पूजा पाठ करके इस विधि को अपनाते हुए ये पूरी शांति कराई जाती है। लेकिन ध्यान रखें, शुभ मुहूर्त में ही काम किया जाए। मुहूर्तों का जीवन बहुत फर्क पड़ता है। मुहूर्त से किया गया कार्य जो होता है सिद्ध होता है। शुभ मुहूर्त में किया जाए, योग्य ब्राह्मण के द्वारा, योग्य ज्योतिषी के द्वारा, योग्य विद्वान के द्वारा किया जाए, जीवन में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत आनंद आता है। आचार्य जी, मांगलिक दोष के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक को अब मांगलिक होने से या मांगलिक दोष से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। इसके अलावा भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कठिनाई है, बाधा है, तो आप नीचे फ्लैश हो रहे नंबरों से हमारे आचार्य जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ बोल्ड स्काई पर बस इतना ही। आज आपके लिए विशेष, आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, चाहे वो विद्या से संबंधित हो, चाहे वो बुद्धि से संबंधित हो, चाहे घर की परेशानियाँ हो, घर में कोई क्लेश हो या ऊपरी पराई कोई बाधा हो या व्यापार से संबंधित कोई समस्याएं हो, उन समस्याओं के संपूर्ण निदान के लिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए शुभ संकेत महायंत्रम। जी हाँ, शुभ संकेत महायंत्रम, आपने सही सुना। इस यंत्र को आप व्यापार के स्थान पर भी लगा सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं, या वाहन अगर आपका है तो वाहन में कोई एक्सीडेंट या इत्यादि की कोई समस्याएं बार बार आ रही हैं या वाहन बार बार खराब हो रहा है, तो इस यंत्र को उस वाहन में भी आप लगा सकते हैं। लगा करके आप संपूर्ण जीवन से जो है सुख प्राप्ति कर सकते हैं और समस्त समस्याओं से आप समाधान पा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, शुभ संकेत महायंत्रम। जी हाँ।